चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन शुरू होने वाला है बेटा। मैटर वाला नेचर, पार्टिकल वाला नेचर एंड वेव वाला नेचर शुरू किया जाए बेटा। चलो, माई सेल्फ दिनेश पाल और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन। चलो, अब तक आप लाइट के बारे में क्या जानते थे? लाइट के बारे में क्या जान रखे हो? लाइट के बारे में क्या जानते हो? लाइट के बारे में क्या जानते हो सर? जो लाइट होती ना, हाँ, वो क्या है सर? वो वेव है। कौन सी वेव? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव सर। हाँ, अच्छा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती लाइट। चलो ठीक है। अच्छा, पार्टिकल मैटर के बारे में क्या जानते? मैटर अरे लाइट होता है, लाइट नहीं ना मैटर सर। मैटर जो होता है ना, वो पार्टिकल होता है, पार्टिकल है ना, पार्टिकल होता है। चलो, इतना ही जानते थे ना। आप देखना जिंगालाला वो जादू होने वाला है बेटा। जो भी चीज है ना बेटा, आप संभाल लेना बेटा। अभी खतरनाक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। लाइट जिसे आप कहते थे वेव है, वो क्या है बेटा? वो पार्टिकल बन गई। क्या बन गया बेटा? पार्टिकल। उसके पास पार्टिकल नेचर आ गया। लाइट जो अब तक कहते थे कि वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो डिफ्रैक्शन बताती है, जो पोलराइजेशन बताती है ना। हाइगेंस जो मतलब सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे थे ना, पोलराइजेशन डिस्पर्शन दिखाती बेटा, है ना। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन, वो क्या है बेटा? वेव थी, अब क्या बन गई? पार्टिकल। पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। एक एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तक जानते थे आप, जो मैटर होता है वो पार्टिकल होता है, पार्टिकल है ना, जिसके पास स्पीड होती है, वेलोसिटी होती, चलता है, घूमता है, पार्टिकल होता है। वो क्या बन गया बेटा? वो आज वेव बन गया। क्या बन गया? वेव। वेव बन गया बेटा, वेव। कैसे? इस चीज को प्रूव करने के लिए, मतलब ये कौन से पार्टिकल की, कौन से मैटर के बारे में बात चल रही बेटा? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जैसे हमारे जैसे मोटे है ना बेटा, इतने बड़े पार्टिकल के बारे में नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के बारे में बात चल रही है। मैटर क्या था? इलेक्ट्रॉन क्या था? पार्टिकल। क्या बन गया बेटा? वेव बन गया। था पार्टिकल, अब बन गया वेव। था पार्टिकल, अब बन गया वेव। लाइट थी, वेव बन गई पार्टिकल। ये वेव बन गया बेटा, वेव। तो इसके लिए ना बहुत मतलब अच्छे वाले दो एक्सपेरिमेंट है बेटा। एक्सपेरिमेंट कौन से है बेटा? इसके लिए हम पढ़ेंगे डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इनको तो इसी वजह का ना, मतलब है ना, नोबेल अवार्ड मिल गया था बेटा, इसकी वजह का। ठीक है, ये चीजें पढ़ने वाले हैं। चलो बिटा रहा बेटा, स्टार्ट करने जा रहा हूं ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन। तो इस स्टोरी शुरू होती बेटा सन 1670। सर इतना पुराना क्यों? तभी तो बाद में मजा आएगा बेटा, तभी तो जाम से जाम लगेगा बेटा, है ना। चलो, स्टोरी शुरू होती है 1670। न्यूटन भाई साहब से। न्यूटन ने कहा लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट क्या बेटा? लाइट इज अ पार्टिकल। उन्होंने इसे नाम दिया कॉर्पस्क्यूल। उनकी थियरी का नाम था कॉर्पस्क्यूलर थियरी। क्या नाम था बेटा? कॉर्पस्क्यूलर थियरी। लाइट को कहा दिया कॉर्पस्क्यूल्स, है ना। उन्होंने कहा इसे प्रूव करने के लिए क्या बताया कि लाइट जो होती है ना, लाइट क्या बताती बेटा? रिफ्लेक्शन बताती है। और क्या बताती है? रिफ्रैक्शन बताती है। रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करती है। जाके लाइट टकरा के वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन बताती है। ठीक है, ये चीजें इन्होंने बताई। इन्होंने एक गलत चीजें बताई थी बेटा, मतलब इन्होंने बताया था कि लाइट जो होती है ना, लाइट रेयर मीडियम में से
रेयर मीडियम में से स्लो चलती है और डेंस मीडियम में फास्ट चलती है। डेंस मीडियम में फास्ट चलती है ना, स्पीड की बात चल रही थी। स्पीड, जो लाइट की स्पीड है ना, रेयर मीडियम में स्लो है और डेंस मीडियम में फास्ट है। गलत था बेटा, हमें पता है अभी, ठीक है। लेकिन उस जिस बात चल रही बेटा 1670 की, 1670 इन्होंने इस चीज को प्रूव कैसे किया था। इन्होंने बताया कि मान लो ये कोई मीडियम है, मतलब पहले मान लो ये कोई मीडियम है, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट नहीं आ रही, कॉर्पस्क्यूल्स आ रहे हैं ऐसे। इन्होंने कहा कि लाइट किसकी बनी बेटा, एक छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स की बनी है ऐसे। कॉर्पस्क्यूल्स आ रही है, धुड़ुमदे मार रहे हैं और धुड़ुमदे निकल रहे हैं ऐसे कॉर्पस्क्यूल्स, है ना। इतनी बातें क्लियर है। जब उन्होंने बोला कि लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रही है, जैसे मान लो नीचे कोई पानी भरा हुआ है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है बेटा, पानी भरा हुआ है ऐसे, पानी वाले मीडियम के अंदर आ रही है, पूरा पानी भरा हुआ है ऐसे, पानी से भरा हुआ है। अब मान लो लाइट यहां पे आ रही है ऐसे, लाइट यहां पे आई, मतलब कॉर्पस्क्यूल्स यहां पे। तो इन्होंने बताया कि लाइट, हमें पता है लाइट ऐसे सीधे जाने की जगह पे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ऐसे झुक जाती है, यानी इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट कर जाती लाइट। क्लियर इतना, ऐसे जाने की जगह पे थोड़ा सा बेंड हो जाती। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने बताया कि ये जो नीचे जो मीडियम है, इसके ये भी इसके नीचे के मीडियम जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, है ना, वो स्ट्रांगली नीचे की तरफ खींच लेते बेटा। ऐसे जाने की जगह पे ज्यादा, मतलब ये सब नीचे से खींच लेते हैं नीचे की तरफ, मतलब जा ऐसे रहा था और नीचे की तरफ ऐसे खींच लिया तो वो फाइनल ऐसे चला जाता, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इन्होंने ये रीजन दिया। इन्होंने कहा कि डेंस मीडियम में स्पीड में चलेगा और रेयर मीडियम में, डेंस मीडियम में स्पीड में चलता है, रेयर मीडियम में स्लो चलता है। बात गलत थी, लेकिन ठीक है। जो कब की बात चल रही, 1670, और लोग मान रहे थे। मतलब न्यूटन भाई साहब ने जो कह दिया, मतलब लकीर ऐसे, मतलब उसके सामने कोई नहीं जाते थे बेटा, इतने इनका मतलब पावर था। ऐसा न्यूटन कह दिया, बात खत्म। अब बात आती है 1690 की। उसी एरा में बेटा, उसी एरा के अंदर बहुत बड़े एक अच्छे खासे साइंटिस्ट है, हाइगेंस। हाइगेन जो साइंटिस्ट है बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि लाइट जो है ना, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। क्या बात है बेटा, इन्होंने क्या कहा, लाइट इज अ वेव विच रिक्वायर्ड, कौन सी बेटा, कौन सी वेव है, एक मैकेनिकल वेव है। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेट, रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेट। चलने के लिए उसे क्या चाहिए बेटा, मीडियम चाहिए। ऐसा किसने कहा बेटा, हाइगेन ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है ना बेटा, वो सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या क्या किया उन्होंने बताया, पोलराइजेशन, हाँ, डिफ्रैक्शन, हाँ, उन्होंने बताया डिस्पर्शन, हाँ, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। किसके लिए, लाइट के वेव नेचर के। लेकिन आम लोग सब जिद्दी, नहीं 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 नहीं, आप कुछ भी कहो, न्यूटन भाई साहब ने कह दिया है ना कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, तो हम आज से पार्टिकल ही मानेंगे। आप कुछ भी कहो, लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल ही रहेगी। तो इन्होंने कहा अच्छा लाइट पार्टिकल है ना, हमें एक काम करो, हमें ये बताओ कि क्या लाइट पार्टिकल होगी तो डिफ्रैक्शन बताएगी, नहीं बताती है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लाइट पार्टिकल है। लाइट क्या, लाइट जो है अगर पार्टिकल होगी तो क्या पोलराइजेशन बता सकती है, अच्छा नहीं बता सकती, फिर भी लाइट पार्टिकल है। लाइट वेव होगी तभी पोलराइजेशन दिखाएगी, तभी डिफ्रैक्शन दिखाएगी और तभी डिस्पर्शन दिखा सकती है। अच्छा ऐसी बात है, फिर भी लाइट पार्टिकल है। इन्होंने कड़ी मेहनत से लोगों को समझाया, लेकिन लोगों के सर पे किसका राज था बेटा, न्यूटन राज था। मतलब न्यूटन दिमाग में चाचू गए थे, उन्होंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर, मतलब मानते गए, यही मान रहे थे। और किसी लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इस थियोरी को, कि लाइट बेटा क्या है, लाइट बेटा तुम्हारी है, वेव है। इस बात को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लोग पार्टिकल मानते गए, मानते रहे मानते रहे मानते रहे मानते रहे। अब आती है बेटा, समय हुआ 1865।
1865। अब आती है बेटा 1865। 1865 में क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है बेटा 1865 में, कि जो हमारे एक खतरनाक साइंटिस्ट आते बेटा जिनका नाम है मैक्सवेल। आपने ऑलरेडी सुन रखा है, कहां पे सुना था, याद करो याद करो, डिस्प्लेसमेंट करंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल भाई साहब। मैथ्स के कह दो गुंडे थे बेटा, ये एकदम खतरनाक गुंडे टाइप के, एकदम वो वाले गुंडे नहीं है जो आप समझते हो, मैथ्स के खतरनाक एकदम दबंग टाइप के थे। इन्होंने जो मैथ्स में ठान लिया, मैथ्स से तो ये अच्छे अच्छे की मतलब खटिया खड़ी कर देते थे, इस टाइप के थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा कि ना लाइट पार्टिकल है ना लाइट मैकेनिकल वेव है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिखाई पड़ रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। बेटा प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम की हेलो हाँ क्या था बेटा 1860 में मैक्सवेल ने क्या कहा था, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। बेटा कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। उन्होंने कहा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, है ना, वो वेव है। इन्होंने क्या कहा, लाइट पार्टिकल है, इन्होंने कहा लाइट वेव है, लेकिन इन्होंने क्या कहा बेटा, कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव। तो इन्होंने कहा भैया देखिए ध्यान से सुनिए, लाइट वेव है, हाँ है, लेकिन कौन सी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन्होंने बहुत प्यारे अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, इन्होंने लाइट का प्रोपोगेशन समझा दिया। जब मैक्सवेल ने कहा ना, मैक्सवेल ने कहा, तब लोग एग्री करने लगे, नहीं कुछ क्यों क्यों, चलो अच्छा मान लेते हैं लाइट वेव है। हो गई शायद गलती हो गई न्यूटन से, न्यूटन ने बहुत से साल पहले 1670 और 1865, ये करीब करीब 200 साल पहले की बात है, तब तक न्यूटन का दबदबा चला गया था बेटा, न्यूटन जा चुके थे। अब जो इंसान जा चुका है, जो इंसान जा चुका है इस दुनिया में नहीं है, तो उसका दबदबा भी चला जाता है बेटा, है ना, इतनी बातें आप समझ रहे होगे। ये न्यूटन भाई साहब जा चुके थे, तब ये लोग एग्री करने लगे, कुछ नहीं अच्छा मैक्सवेल भाई साहब कहते हैं तो हम एग्री करते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी थियरी दी थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, बहुत अच्छी सुपर थियरी थी, हम एग्री करते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो वेव है ना, वेव है। चलो यहां पे लोग ने मान लिया कि लाइट वेव है। मैक्सवेल की थियरी क्या थी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड लाइन किसकी थी, फैराडे की थी, है ना, फैराडे ने की थी, और ये कहा था मैक्सवेल ने। बहुत बढ़िया, मैक्सवेल ने कहा या फैराडे ने कहा, और ये स्टोरी चलती रही चलती रही चलती रही बेटा, ठीक है। ये लोग मान गए थे, चलो ठीक है, लोग मान रहे थे, करीब 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 40 साल निकले, 40 साल भी खत्म नहीं हो पाए थे, तब आ गए सडनली बात बेटा 1901 की, 1901 मैक्स प्लांक, नाम सुन रखा होगा, प्लांक कांस्टेंट, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक 1901। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, है ना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कहा कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल, और जो लाइट के पास जो एनर्जी आती है ना, लाइट के पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ लाइट आर डिस्क्रीट, पैकेट्स में आती है एनर्जी, इन क्वांटा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन क्वांटा, क्वांटा में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में होती बेटा,
पैकेट्स में होती है। एनर्जी का इन्होंने फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू एच एफ, या कह सकते हो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, एच एफ ठीक है बेटा, एफ। इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो इतनी एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर कोई फोटोन है ना, लाइट, इन्होंने कहा था लाइट मेड ऑफ फोटोन्स, लाइट मेड ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स की बनी हुई है। लाइट किसकी बनी है बेटा? इन्होंने कहा फोटोन्स की बनी है। देखो ये कहते थे लाइट किसकी बेटा? पार्टिकल है। फिर इन्होंने कहा लाइट वेव है। हम नहीं मानेंगे, हम न्यूटन के भाई साहब को बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। न्यूटन भाई साहब बहुत सही बोलते हैं। इनका दिमाग में ना छप छुपा था, लोग मानते थे लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? कॉर्पस्क्यूलर थियरी। चलती रही। इन्होंने भी लोगों से चिल्ला के कहा भैया मान लो लाइट वेव है, मान लो लाइट वेव है। कोई नहीं माना। 200 साल करीब निकल गए। 200 साल बाद क्या हुआ? मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा प्रूव करिए। हाँ प्रूव कर दिया इन्होंने। अच्छा ठीक है। न्यूटन भाई साहब से गलती हो गई कि हम मानते हैं कि लाइट क्या है बेटा? लाइट मानते हैं, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सब मानते थे। 30-35 साल नहीं हुआ कि मैक्स प्लांक आके कहते अजय सुनिए, आप कहते थे ना लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है। क्या बेटा? लाइट पार्टिकल है, लाइट मेड ऑफ फोटॉन्स की बनी हुई है बेटा। उसकी एनर्जी, ये कहते थे एनर्जी कंटिन्यूस है। ये क्या कहते थे? एनर्जी कंटिन्यूस है। एनर्जी सप्लाई कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस एनर्जी निकलती रहती है, आती रहती है। ये कहते हैं नहीं, लाइट है, फोटोन की बनी हुई है, पार्टिकल की बनी हुई है। एक पार्टिकल धुरम एनर्जी देगा, फिर दूसरा पार्टिकल टकरा के धुरम ऐसे एनर्जी देते हैं। पैकेट में आती है ना? पैकेट में देखो एनर्जी एच के पैकेट में आती है, एनर्जी एच के पैकेट में आती है। देखो ये पैकेट में आती है, इतनी फ्रीक्वेंसी तो इतनी एनर्जी है। पैकेट में डुम एनर्जी आती, पैकेट्स में आती। क्वांटा कहता है उसे। क्या कहता है? क्वांटा में आती एनर्जी। ऐसे समझ लो पहले यहाँ पे दूध की पाइपलाइन चल रही थी, अब ये कहते हैं दूध की पाइपलाइन है, मिल्क की पाइपलाइन है, और ये कहते हैं मिल्क थैली में आता है, पैकेट्स में आता है, पाउच में आता है। ठीक है, ये कहते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा लाइट पार्टिकल है, आप कहते हो लाइट पार्टिकल है। अच्छा एक काम करिए, हम आपको कुछ चीजें कहते हैं वो समझा के दिखाइए। चलिए आप एक काम करिए, डिस्पर्शन समझा के बताइए, है ना? डिस्पर्शन समझा दीजिए, फिर है ना डिफ्रैक्शन समझा दीजिए। एक काम करिए, पोलराइजेशन समझा के बताइए। अच्छा पोलराइजेशन समझा के बताइए। तो ये तो क्यों कुछ नहीं, इससे एक्सप्लेन नहीं होगा। अच्छा तो कहते थे लाइट पार्टिकल है, तो इन्होंने बोला अच्छा आप कहते हो लाइट वेव है ना? अच्छा एक काम करो, अगर लाइट वेव है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करके बताइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करके बताइए। कॉम्प्यूटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करके बताइए। कॉम्प्यूटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके बताइए। अगर लाइट वेव है तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अगर लाइट पार्टिकल है तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ वेव से एक्सप्लेन हो सकता है, ये सिर्फ और पार्टिकल से एक्सप्लेन हो सकता है बेटा। जैसे ही 1901 का दौर शुरू हुआ, 20वीं सेंचुरी शुरू हुई बेटा, जितने भी साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट इनके पीछे लग गए, नहीं लाइट वेव है, ये कहते नहीं लाइट पार्टिकल है, नहीं लाइट वेव है, नहीं लाइट पार्टिकल है, सब ऐसे बटने लगे बेटा। सारे साइंटिस्ट ऐसे बटने लगे। कुछ कहते हैं नहीं हम तो मैक्सवेल को सपोर्ट करेंगे, लाइट वेव है, और कुछ कहते हैं नहीं लाइट पार्टिकल है। अच्छा ये डिस्पर्शन और पोलराइजेशन समझा के बताइए। कुछ कह रहे हैं लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा के बताइए, कॉम्प्टन इफेक्ट समझा के बताइए। आपस में बहस करने लगे बेटा। और इसी दौरान बेटा इनमें सब में है ना एक वॉर शुरू हो गई, एक युद्ध शुरू हो गया। वो वाला फाइट चल रहा था, वो वाला नहीं बेटा, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध टाइप का इनके बीच में शुरू हो गया। अब इनके बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया। गजब आदमी थे, मतलब सब सारे साइंटिस्ट, कोई कहता है लाइट वेव है, कोई लाइट पार्टिकल, नहीं लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल। दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गए। दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट दो पार्ट में डिवाइड होने लगे, और ऐसे ही आर्टिकल छपते गए। ये सब आर्टिकल सब छपने लगा बेटा, है ना? स्टोरी सब चलने लगी। इसी बीच में एक आर्टिकल में डी ब्रोगी नाम के एक साइंटिस्ट, कह सकते हो फिलहाल के लिए तो साइंटिस्ट हो चुके बेटा, साइंटिस्ट बन गए थे। लेकिन जिस टाइम पे
इन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा तभी साइंटिस्ट नहीं थे, है ना। डी ब्रोगली, द ब्रोगली, ब्रोगली, ठीक है। डी ब्रोगली ने देखा कि भाई साहब गजब आदमी है, मतलब ये खुद एलएलबी कर रहे थे, बीए कर रहे थे लॉ पे, लॉस पे बीए कर रहे थे, लॉ पे मतलब आप समझ जाओगे बेटा, है ना। कानूनी कायदे वाली बातें बेटा स्टडी कर रहे थे। अच्छा, कौन? डी ब्रोगली। इन्होंने देखा न्यूज आर्टिकल में, गजब बात है यार, आधे साइंटिस्ट आपस में लड़े जा रहे, वो इसको कह रहा है, इसको कह रहा है। तो ये गए मार्केट से गए, मोटी सी एचसी वर्मा उठा के लेके आए। अब एचसी वर्मा तो उस टाइम पे तो नहीं मैंने, है ना, मतलब एचसी वर्मा तो नहीं, मतलब ये ऑप्टिक्स की जितनी बुकें थी ना, सारी बुक्स मार्केट से जाके ये वो सारी, है ना, अच्छी बुक सारी उठा के लाए। और ये गजब आदमी था बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी बुक पढ़ना शुरू किया। अब इनको इनमें इंटरेस्ट आने लगा, है ना। ये लॉ पढ़ रहे थे, लॉ छोड़ के इनको इसमें इंटरेस्ट आने लगा। अब इंटरेस्ट आने लगा, ये अच्छे साथ इंटरेस्ट लिए जा रहे थे। लाइट के बारे में जान रहे थे, देख रहे थे कि आपस में सारे साइंटिस्ट लड़ रहे हैं। तो इन्होंने सब साइंटिस्ट को बुलाया और सब साइंटिस्ट से कहा, सब साइंटिस्ट को साथ में बुलाया और सब साइंटिस्ट के अंदर मतलब सामने ये कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री, हाँ, इन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन की, नेचर लव सिमेट्री। जो लाइट कहते हो, लाइट इज नॉट अ वेव एंड नॉट अ पार्टिकल, not a wave nor particle, it is only form of energy, right? Sometimes it behave like particle and sometimes like wave। या गजब बात कह रहे हैं, मतलब ये आदमी क्या कह रहा है कि नेचर लव सिमेट्री, लाइट इज नॉट अ वेव, नॉट अ पार्टिकल, ना वो वेव है ना पार्टिकल, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो क्या कहती है बेटा, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, समटाइम्स इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स बिहेव लाइक अ वेव। अरे बंद करिए, आपस में लड़ना बंद करिए, पहले नेचर को तो समझिए, नेचर क्या कहती है बेटा, नेचर लव सिमेट्री, ना ही लाइट पार्टिकल है ना ही लाइट वेव है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। समटाइम्स बिहेव लाइक अ वेव एंड समटाइम्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल। अच्छा बेटा, आपसे बात की जाए कि आप कितने अच्छे आदमी हो, एकदम निहत्ते गुंडे टाइप के या एकदम शरीफ अच्छे बच्चे, एकदम, है ना। तो कुछ कहेंगे बेटा सर हम बहुत अच्छे हैं, और कुछ कहेंगे सब हम बैंक बेंचर हैं, हम सबसे गुंडे टाइप के बच्चे बेटा, है ना। आप ना ही गुंडे हो ना ही अच्छे हो। अच्छा सिचुएशन ली जाए, आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। जैसे सिचुएशन ली जाए, अगर मेरी क्लास में बैठे हो तो आप एकदम चुपचाप, एकदम शांत, एकदम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। अब अपने माँ बाप के सामने बेटा तो एकदम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, एकदम संस्कारी, एकदम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी ने आपसे छेड़ दिया या कुछ बात कर दी बेटा, तो आप एकदम गुंडे और एकदम दबंग बनने की कोशिश कर रहे हो। जो नाना प्रकार का बोल रहे हो बेटा, कोई सुन नहीं सकता, इतनी नाना प्रकार का बोलने जा रहे हो, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन समझ लो, आपके घर से कोई निकल रहा है, अपना डैडी देख रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हो, है ना, अपने दोस्तों के साथ यार लोगों के साथ लगे पड़े हो, है ना। अगर घर से कोई देख लेगा ना, यार ये मेरे घर का ही लड़का है कि नहीं लड़का है, हाँ, आपकी जो हरकतें होती ना, अगर वो गलती से आपके डैडी ने देख ली ना, मतलब अपने दोस्तों के साथ खड़े हो, मतलब मौज मस्ती में लगे हो, अगर क्या ये मेरे घर का है क्या, क्वेश्चन मार्क।
आप सिचुएशन के हिसाब से बदल रहे हो। यू आर नॉट अच्छा बेटा, आप नहीं अच्छे हो ना ही खराब हो। क्या आप एक टाइप की एनर्जी हो, कभी अच्छा दिख रहे हो तो कभी खराब दिख रहे हो। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से लाइट ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है, लाइट ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है बेटा, सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, ये था तुम्हारा लाइट का इंट्रोडक्शन। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत से लेकर एंडिंग तक, जो बहुत ही ज्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम उसमें बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम बात करेंगे इंटेंसिटी बढ़ाने पे, हम बात करेंगे रेडिएशन पर, हम बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, हम बात करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पे क्या क्या ग्राफ बनेंगे, सारी डिस्कशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।